देश में आज की तारीख में बड़ी रोचक राजनीतिक स्थिति है। एक तरफ तो यूपीए के सोकाल्ड जो सारे एलाइज हैं, न्यूली फाउंड एलाइज हैं, वो कल बेंगलोर में मिल रहे हैं। आज शाम को डिनर हो गया है शुरू अभी जब हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सोकाल्ड एनडीए है, जिसकी जो आपने बहुत राइटली यू पॉइंटेड आउट कि 2019 के बाद आज तक ना तो एनडीए था ना उसकी कोई बैठक थी। तो कल पहली बार एनडीए की मीटिंग होने जा रही है अशोका होटल के। बड़ी रोचक स्थिति है। जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस कांग्रेस ने उन्हीं की अगुवाई में जो भाजपा चुनाव लड़ रही थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, उसको ऐसा ही ना दिखाया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मतलब सदमे की स्थिति में है। आज जो कुछ हो रहा है ना, आप उसको वैसे मत देखिए। इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी डेस्परेशन। देखिए, इंटरनल कंट्राडिक्शंस यूसुफ जी दोनों तरफ। कांग्रेस पार्टी जो कल आज मीटिंग बुला रही है बेंगलुरु में, उसमें इंटरनल कंट्राडिक्शंस कम नहीं है, कहीं ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जो ये संख्या बल और जिस तरीके की जो चीजें वो दावे कर रहे हैं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़बोलेपन के अलावा तो कुछ है नहीं। विपक्षियों को जलील करना, अपना महिमा मंडन करना, और जो आप कहते हैं, जो आप प्रीच करते हैं, उसके ठीक विपरीत उसको एक्ट करना, ये भारतीय जनता पार्टी का आज करेक्टर है, ये चाल चरित्र और चेहरा है। अगर आप डेटा की बात करें, जिसमें आप डेटा की बात कर रहे थे, हम केवल 2019 के चुनाव की भी बात कर ले, लोकसभा के चुनाव की, या 2014 के चुनाव की बात कर ले। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 38%, भारतीय जनता पार्टी प्लस एलाइज एनडीए था उस टाइम पे फॉर्मली, उस समय 38.5% वोट मिले थे। और जब पिछला चुनाव हुआ 2019 में, जिसमें पुलवामा था, जिसमें बालाकोट था, जिसमें बीजेपी और मोदी एट एवर पीक पे थे, उस समय उनको 45% वोट मिले थे, सो कॉल्ड एनडीए को। आज की तारीख में अगर इसको आप डिकोड करेंगे, वोट्स में तोड़ेंगे इसको, तो बड़ी रोचक स्थिति पैदा होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे जो बीजेपी के साथ कल बैठेंगे वो सारे उनके साथ ही हो जाएंगे, या जो कांग्रेस के साथ केजरीवाल जैसे भी बैठे हैं जिनका अगले पल का भरोसा नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आपके साथ, अगले पल आपके बारे में पता नहीं क्या क्या अभिनंदन स्वरूप शब्द कहने शुरू हुए। तो मेरा कहने का पर्पज केवल इतना है यूसुफ जी, कि पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे 2019 का, उसमें पुलवामा था, उसमें बालाकोट था, उसमें वो पूरी की पूरी ब्रावडो थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, 23 करोड़ मान लीजिए आप। अब इसमें एक रोचक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, जहां से ये डिस्कशन शुरू होना चाहिए मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो कल पार्टियां बैठ रही हैं, फॉरगेट अबाउट के वो साथ आएंगे नहीं आएंगे, मैं केवल आंकड़ों की बात कर रहा हूं। वहां पर कल 26 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, और कांग्रेस तो अगर माइनस कर दे 12 करोड़ वोटों को, तो उन जो बाकी पार्टियां हैं उनको पिछले 2019 के चुनाव में लोकसभा में 13.5 करोड़ वोट दिए, 13.5 करोड़। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कल सारे बैठ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके सारों के वोट आपको पता है कितने थे? सबके मिला लीजिए 2.5 करोड़। ये एनडीए है, कल्पना कर सकते हैं। और इससे भी रोचक बात, ये जो 2.5 करोड़ इन्होंने कहा 38 पार्टियां आ रही हैं, उस 37 पार्टियों के 2.5 करोड़, और अगर उधर जाएंगे तो अकेली ममता बनर्जी के 2.5 करोड़ वोट। तो ये मुकाबला है, ये तथ्यों की बात। इसमें मेरा और आपका मेरिट पे कोई कमेंट नहीं है उस रूप में। मैं केवल जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो अफरा तफरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची है, ये वैसे नहीं बची, इसके बेहद ठोस कारण। अंतर्विरोध यहां भी है, अंतर्विरोध कांग्रेस की तरफ भी है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और डायरेक्ट फाइट के बहुत सारे, आप मुझे बताइए, आपके दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे करेंगे, या पंजाब के अंदर कैसे करेंगे? है दिक्कतें। लेफ्ट और जो ये अपने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों वेस्ट बंगाल में कैसे करेंगे? छोटी चीजें नहीं। उत्तर प्रदेश का सवाल है, मायावती का सवाल है। अब तक मायावती का नहीं पता वो कहां जाएंगी। हालांकि पिछले 10 साल से मायावती जब से सत्ता से बाहर हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के उस पर ही खेल रही है, ट्रैक पे, उनकी पिच पे ही खेल रही है। लेकिन 2.5 करोड़ वोट पिछले लोकसभा में उनको भी आए थे, उनका अभी तक नहीं पता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है यूसुफ जी, इस पूरे प्रकरण को आप खोल कर देखिए। और ये इतना साधारण नहीं है, ये बहुत पेचीदा है। सियासत के अंदर 2 और 2 कभी भी 4 नहीं होते। अगर आपका समय उचित है, ठीक है, समय आपके साथ है, तो 2 और 2 कई बार 22 भी होते हैं, 2 और 2 222 भी होते हैं, और कई बार 2 और 2 0 भी होते हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है कि उन्होंने कर्नाटक में जिस बेशर्मी के साथ पिछली बार सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाई थी, उसका परिणाम उन्होंने देख लिया। वहां क्या हाल हुआ भारतीय जनता पार्टी का।
वहां तो सारे का सारा विधानसभा चुनाव में मोर्चा प्रधानमंत्री के पास था और वो बजरंगबली जी तक को भी ले आए थे। क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ? हिमाचल में क्या हुआ? इस दो घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है अगर आप लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े। अब सवाल क्या है, अभी तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है ना, वो हवा हवाई बातें कर रहे हैं। हमें व्यवहारिक बात क्या करनी चाहिए आज की तारीख में? ना तो कल एनडीए की मीटिंग में कोई क्रांति होने वाली है और ना कल कोई जो सो कॉल्ड यूपीए है या कांग्रेस प्लस जो है उसमें कोई क्रांति होने वाली है। कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि अगर अपोजिशन, यूनाइटेड अपोजिशन को सर्वाइव करना है तो उनको इन गिरफ्तारियों से जो है डरना नहीं होगा। जेल में भी इंसान ही रहते हैं। और मैंने एक दिन पहले आपको एक बात कही थी कि अगर ऐसी स्थिति आए तो क्यों ना सारे के सारे राष्ट्रपति के सामने जाके सरेंडर कर दे कि साहब हमें अरेस्ट करवा दीजिए। कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है? तो भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में उसी की भाषा में, उसी के ट्रफ में, उन्हीं विफलताओं पर लाना होगा जिन पर वो फंसती है। और वो क्या है? वो लोकल इश्यूज है, वो गरीबी का इशू है, वो तमाम देश की बदहाली का इशू है, वो अडानी का इशू है, और उसमें हजारों इशू है, एक इशू नहीं है। जो जो मोदी ने 2014 में सपने दिखाए थे, 2019 में सपने दिखाए थे, उन सपनों की नाकामी ही आपको कहीं ना कहीं खड़ा कर सकते हैं विपक्ष को। वरना उनके पास जो धनबल है, जो एजेंसी बल है और जनबल को छोड़ के उनके पास सब कुछ आज की तारीख में।